हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि आपको पता है जून 2026 का लॉ का पेपर हो चुका है और आई होप आप सबका एग्जाम अच्छा गया होगा। इस वीडियो में हम कुछ मेमोरी बेस्ड पेपर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि हम वन बाय वन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो बिना कोई समय गवाए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है ड्रॉइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम से, जो कि फ्रांस का सिस्टम था। तो ये एक इजी क्वेश्चन था। वेनिशिंग पॉइंट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, ये भी एक इजी क्वेश्चन था जिसका आंसर है हॉलैंड। इसके बाद हियरिंग की थ्योरी, हियरिंग की इंटरेस्ट थ्योरी थी जिसमें उनका कहना था कि लीगली प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट होना चाहिए। ये भी एक इजी क्वेश्चन था। इसके बाद सालमन की डेफिनेशन, द साइंस ऑफ द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ द सिविल लॉ। और उसके बाद आता है कि सोशल सॉलिडेरिटी किसने दिया था, तो ये लियोन डिगॉइट की थ्योरी थी। इसके बाद आता है इंटरनेशनल लॉ इज द बॉडी ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल ऑफ एक्शन विच आर बाइंडिंग अपॉन सिविलाइज्ड स्टेट्स इन देयर रिलेशन टू वन अनदर। अब ये जेल बेरली की भी हो सकती है और ओपन हैंड के, आई डोंट नो द एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या पूछी थी उन्होंने, बट जो भी मुझे बच्चों से सुनकर पता चला है वो यही है कि कुछ यानी डेफिनेशन थी, पर इससे मिलती जुलती ही ओपन हैंड की भी डेफिनेशन है और जेल बेरली की भी है। तो इनमें से कोई से भी हो सकता है। इसके बाद आता है कि स्पेसिफाइड डावर, ये सब डावर लिखे हुए थे और इन सब का जो उर्दू नेम है उनको मैच करना था। तो यहाँ पे लिखा हुआ है लाइक स्पेसिफाइड डावर को क्या कहते हैं, प्रॉपर डावर को क्या कहते हैं, प्रॉम डावर को क्या कहते हैं, डेफर डावर को क्या कहते हैं। इसके बाद कुछ डॉक्ट्राइन थी, एस्ट्राडा डॉक्ट्राइन, स्टिम्सन डॉक्ट्राइन, टोवार डॉक्ट्राइन। इन सबसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन था जिससे कि हमें उसको मैच करना था डॉक्ट्राइन को कि वो क्या कहते हैं। इसके बाद कुछ केस लॉस थे, लाइक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कौन से केस में आता, सुनील बत्रा के केस में। पब्लिक हैंगिंग कौन से केस में आता, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वर्सेज लक्ष्मा देवी के केस में आया था। तो और एक चार्ल्स सोबराज वर्सेज सुपरिटेंडेंट का भी केस था। आई डोंट नो कि उसका ऑप्शन क्या दिया हुआ था वहाँ पे। फिर क्रोनोलॉजी थी बीएनएस की, जिसमें कि हमें क्रोनोलॉजी लगाते बीएनएस के चैप्टर्स को। तो ऑब्वियसली अगर आप पढ़ा है तो आप जानते हो कि पनिशमेंट पहले आती है, फिर जनरल एक्सेप्शन है, फिर वुमेन एंड चाइल्ड से रिलेटेड लॉज है, फिर ह्यूमन बॉडी से, फिर प्रॉपर्टी से रिलेटेड लॉज है। इसके बाद आर्टिकल 2 ऑफ रेफ्यूजी कन्वेंशन क्या कहता है, इम्पोज ड्यूटी ऑन रेफ्यूजी टू ओबे द लॉ एंड रेगुलेशन ऑफ द होस्ट स्टेट। जिस भी स्टेट में हो गया वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना है। आर्टिकल 2 ऑफ द रेफ्यूजी कन्वेंशन 1954 का कहना है। इसके बाद आर्टिकल 44 से भी क्वेश्चन थे। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, सिक्योर ऑल यूनिफॉर्म। इसमें कुछ स्टेटमेंट देखे थे जिसमें से करेक्ट स्टेटमेंट डालनी थी। तो आई गेस थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, और सिक्योर ऑल नहीं होगा, सिर्फ सिटीजन होगा आई गेस। और ये सरला मुदगल का केस था, और भी दो तीन ऑप्शन थे, हमें जितना भी पता चल पाया उस हिसाब से हम बता रहे हैं। फिर नो एक्सेसिव डिस्क्रिमिनेटिंग पावर, और ये रूल ऑफ लॉ का क्वेश्चन है। इक्वालिटी बिफोर लॉ, प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट, ये एक इजी क्वेश्चन है। टॉर्टियस लाइबिलिटी का क्वेश्चन आया था, मतलब टॉर्टियस लाइबिलिटी डेफिनेशन है किसकी, विनफील्ड की। फिर कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी क्या कहती है, इसका मतलब होता है व्हेन रिकग्नाइज्ड बाय एग्जिस्टिंग स्टेट्स, जब रिकग्नाइज कर लेते हैं। तो इसके मेन सपोर्टर ओपनहाइम, हॉलैंड और एलन थे। फिर आता है क्वेश्चन 6 में इज्तिहाद, ये कोई एक अलग क्वेश्चन था। इसमें इंडिपेंडेंट रीजनिंग और इंटरप्रिटेशन बाय क्वालिफाइड जूरिस्ट टू ड्राइव लीगल रूल्स फ्रॉम द कुरान एंड सुन्ना। इसके बाद क्रोनोलॉजी ऑफ कैपिटल पनिशमेंट केसेस, ये तो एक कॉमन है जो हर बार पेपर में पूछा जाता है डेथ पेनल्टी से रिलेटेड। तो इसमें केसेस को क्रोनोलॉजी में लगाना था। जैसे कि पहला केस है जगमोहन वर्सेस, जिसमें कि कैपिटल पनिशमेंट की वैलिड कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी की सबसे पहले बात की गई थी। उसका राजेंद्र प्रसाद है। फिर बच्चन सिंह का, जिसमें रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्राइन दी गई थी। फिर रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्राइन क्या होगी, वो बच्ची सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में बताया गया था। फिर यूडीएचआर का आर्टिकल 26 जो राइट टू एजुकेशन की बात करता है, इसमें कुछ ऑप्शन दिए गए थे, उसमें कौन से सही थे तो वो हमें आइडेंटिफाई करने थे। तो इसमें ये तीन सही थे, एलिमेंट्री एंड फंडामेंटल एजुकेशन शैल बी फ्री, एलिमेंट्री एजुकेशन शैल बी कंपलसरी, और हायर एजुकेशन शैल बी इक्वली एक्सेसिबल ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। फिर आता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का सेक्शन 13 की बात करता है। इसमें क्या क्या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होगा, इसमें कोई एक और ऑप्शन भी दे रखा था। तो इसमें प्रोमिसरी नोट होगा, बिल ऑफ एक्सचेंज होगा और चेक होगा, ये सब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में आएगा। फिर डोमिनेंट पोजीशन का देखा, जिसमें पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ थी, इंडिपेंडेंट ऑफ कंपटीशन था, इन्फ्लुएंस मार्केट इन इट्स फेवर, और कॉम्बिनेशन। आई गेस कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए, तो ये ऑप्शन गलत रहा होगा। लिव इन रिलेशनशिप का केस आया था, इसमें डी वेल्यूस में वर्सेस डी पचमल का केस था। पनिशमेंट फॉर प्रोनाउंसिंग तलाक का एक केस था। इसमें 2019 का जो एक्ट है उसमें क्या पनिशमेंट दे रखी है, तो इसमें पनिशमेंट 3 साल प्लस फाइन दे रखा है इसका सेक्शन 4 में। इसके बाद है इन्वेंशन रिलेटिंग टू अटॉमिक एनर्जी नॉट पेटेंटेबल, ये सेक्शन 4 की बात करता है पेटेंट एक्ट के 1970 के। फिर जीआई टैग, इस बार ये थोड़ा नया क्वेश्चन था जिसमें कि जीआई टैग की बात की, जिसमें एग्जैक्ट जीआई टैग ही दे दिए गए थे। जिसमें वेंकटागिरी साड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का। पटन पटोला कहाँ का है, गुजरात का। फिर एक चंदेरी सिल्क था, और ऐसा और भी थे कुछ ऑप्शन, तो उन्हें मिलाने का था। तो 4 ऑप्शन थे और 4 स्टेट्स दे रखे थे कौन सा कहाँ का जीआई टैग है। इसके बाद प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल और पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल, ये दोनों प्रिंसिपल कौन से केस में आए थे, तो ये वेलोसिटी वेलफेयर फोरम वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के केस में आए थे। फिर क्रोनोलॉजी लगानी थी एनवायरमेंट एक्ट की, जिसमें था आपका फॉरेस्ट एक्ट, वाइल्ड लाइफ एक्ट, वाटर एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, एयर पॉल्यूशन और एनवायरमेंट का केस। और इसमें भी कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए थे कि क्या सही है क्या गलत है। लाइक
इंडियन लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज अ फॉर्मल डिस्टिंक्शन बिटवीन लिबल और स्लैंडर, तो ये एक सही स्टेटमेंट है। यूके फॉलोज क्लासिफाइड डेफिनेशन लिबल एंड स्लैंडर, तो ये भी एक सही स्टेटमेंट है। और भी कुछ स्टेटमेंट रहेंगे वो गलत रहेंगे, सही रहेंगे। और जुडिशियल रिव्यू का क्वेश्चन था, जुडिशियल रिव्यू आपको पता ही, ये तो हर बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। मेलबरी वर्सेस मेडिसन, एक मैव्रोमेथिस पैलेस्टीन का केस था जिसमें कि सैब्रोगेशन की बात की गई थी, टेम्पल ऑफ प्रीविया का है, इसमें एस्टोकल की बात की गई थी। और भी एक दो केसेस थे, इन्हें मैच करना था, ये मैच करना था इसमें। और फिर कुछ केसेस थे जिन्हें क्रोनोलॉजी में लगाना था। कोरफू चैनल केस 1946 जो कि फर्स्ट आईसीजे केस था। असाइलम केस 1950, एंग्लो नॉर्वेन फिशर्स केस 1951। फिर एक इलस्ट्रेशन दी हुई थी कि ए बाइज अ हॉर्स फ्रॉम बी एंड ए डज नॉट टेल बी दैट ही वांट्स द हॉर्स फॉर रेसिंग, बी डज नॉट से एनीथिंग अबाउट रेसिंग सुटेबिलिटी, द हॉर्स इज फिट फॉर ऑर्डिनरी यूज बट नॉट सुटेबल फॉर रेसिंग। तो इसमें जो आएगा केवियट एम्प्टर का डॉक्ट्राइन आएगा, और इसमें ए कैन नॉट रिजेक्ट द हॉर्स और क्लेम डैमेजेस। और केवियट एम्प्टर का आपको मतलब पता ही होगा, लेट द बायर बी अवेयर। फिर ये कुछ क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए आए थे कि कौन सा पहले आता कौन सा बाद में आता। तो इंडेमनिटी सेक्शन 124 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, गारंटी ये भी कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन 126, बेलमेंट सेक्शन 148 और एजेंसी लास्ट में सेक्शन 182। और पनिशमेंट की क्रोनोलॉजी लगानी थी, ये भी एक इजी क्वेश्चन था। डेथ, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, फिर इम्प्रिजमेंट, रिग्रेस और सिंपल फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी, और ये फाइन। अभी आईपीसी का आया था, अगर बीएनएस का होता तो इसमें एक और चीज हो जाती, कम्युनिटी सर्विस। नेक्स्ट है आईपीसी का, इस बार आईपीसी के क्वेश्चन ज़्यादा हैं। तो सेक्शन 82 एक्ट ऑफ चाइल्ड अंडर 7 ईयर्स, जो कि डोली इनकम टैक्स की बात करता है। फिर पर्सन बाउंड बाय लॉ 82, विदाउट क्रिमिनल इंटेंट 81, फिर 85 इंटॉक्सिकेशन की बात करता है। और फिर कुछ ये क्वेश्चन थे जिसमें यूडीएचआर के कुछ आर्टिकल्स थे और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ आर्टिकल्स थे, उनको मैच करना था कि आर्टिकल 4 स्लेवरी और आर्टिकल 24 स्लेवरी दोनों इसकी बात करते हैं। आर्टिकल 9 अरेस्ट के आर्टिकल, तो इसमें ये और ये आर्टिकल्स को मैच करना था। अब क्रोनोलॉजी लगानी थी आईपीसी की, जिसमें कि सेडिशन, वेजिंग वॉर अगेंस्ट द एशियाटिक पावर और एस्केप ऑफ प्रिजन ऑफ वॉर, इन सबको क्रोनोलॉजी में लगाना था। तो सबसे पहले आ जाता है वेजिंग वॉर जो सेक्शन 121 में था, और सेडिशन जो कि 124 ए में है, और एशियाटिक पावर 126 एंड प्रिजन ऑफ वॉर 128। रेवोकेशन ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस ऑन द अमाउंट ऑफ डिजीज और डिसेबिलिटी, ये सेक्शन, हालांकि ये हमारे आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि सिलेबस में भी ये वाला पार्ट सेक्शन 15 वाला पार्ट नहीं दे रखा, उसमें सिर्फ कुछ ही चैप्टर्स दे रखे हैं। बट खैर अभी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है कन्वेंशंस को। ये रोम कन्वेंशन 1961, ब्रुसेल कन्वेंशन 1974, बुदापेस्ट ट्रीटी 1977 और ट्रेडमार्क ट्रीटी 1984। अब इसको एक्ट्स को क्रोनोलॉजी में लगाना है। क्रोनोलॉजी के बहुत क्वेश्चन थे इस बार। पेटेंट एक्ट 1970, ट्रेडमार्क एक्ट 1998, जीआई गुड्स एंड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट 1999, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। अभी मैच द फॉलोइंग वाला था, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 में है, फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 में है, मुस्लिम वुमेन्स डाइवोर्स एक्ट 1986 में है, और वक्फ एक्ट 1995 में है। तो ये थे टोटल 40 क्वेश्चंस। बाकी आपको भी अगर कोई क्वेश्चन याद आ रहा है तो हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट में, आपके कितने स्कोर बन रहे हैं क्या, और उसके बेसिस पे फिर हम आपको जल्दी ही एक वीडियो लाएंगे कट ऑफ के रिगार्डिंग, कि कट ऑफ क्या जा सकती है इस बार के उसमें। सो तब तक बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।